खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन शुरू हो चुका और आज हमें पहला एपिसोड देखने को मिला। इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था। स्टार्टिंग का जो एपिसोड था सीजन का वो काफ़ी बेहतरीन भी था, लेकिन एक चीज़ नहीं बल्कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ ऑडियंस लोगों को पसंद ऑब्वियस है नहीं आई होगी, क्योंकि वो चीज़ें लिटरल वे में काफ़ी ज़्यादा ओवर चली गई थी। और कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा था कि खतरों के खिलाड़ी में इस टाइप की चीज़ें बताना, वो भी आप एक दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हो, वो भाई आपका नहीं है सही, वो भाई कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे वही हुआ। स्टार्टिंग में भाई सबका इंट्रोडक्शन दिया गया, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में शालीन और अभिषेक का जो इंट्रो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पर जो हमारी क्या कहते हैं अभिषेक है, उसके इंट्रो में ये बताएगा कि वो भाई लड़कियों को जाके प्रपोज वगैरह करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, लड़कियां जो उससे दूर भागती है एंड ऑल इस टाइप की जो चीज़ें वो होती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि भाई देखो वो लड़की भाग रही है नहीं भाग रही, जो भी चीज़ है वो बात की बात है, बट यहाँ पे एक लड़की आती है, वहाँ पर उसके दांतों को लेकर उसका मजाक बनाया जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैं सच बताऊँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर देंगे और हर्ट करेंगे लोग कि भाई एक लड़की की फीलिंग्स के साथ आपने ऐसा कहा, आपने उसका मजाक क्यों बनाया, आपने नेशनल टेलीविज़न में एक बॉडी शेमिंग टाइप की चीज़ की, अच्छा नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी बनना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये चीज़ मुझे लगी कि आपने नेशनल टेलीविज़न पर ऐसी कोई चीज़ की, वो भी किसी और कंट्री की एक लड़की के साथ। बट इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के इंट्रो का, तो भाई मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मस्त लगा। और यहाँ पे आसिम रियाज का जो इंट्रो था वो भी काफ़ी अच्छा था, और जिस तरीके से उनका जो एक फ़िलासफ़ी वाला जो एक मतलब सब कुछ हुआ, जो एक मतलब एक फ़िलासफ़िकल जो उनकी बातें थी वो जो हमें देखने को मिली वो भी बढ़िया थी। लेकिन जब स्टंट की बारी आई, मतलब सीरियसली आसिम रियाज ने जो स्टंट किया, मज़ा आया उसको देखने में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेस पकड़ा था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। हाँ, लास्ट में बंदा ऑब्वियसली बात है कि भाई जल्दी चलोगे तो जल्दी थकोगे, और फिर जल्दी थकने की वजह से आप उल्टे सीधे कदम उठाओगे। वही लास्ट में हुआ, आसिम फिसल गया, वो नीचे आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर वाली स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चले, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम निकलते गया वैसे वैसे उनकी स्पीड और उनका जो एक मतलब स्ट्रेंथ का जो था रेशियो वो बराबर होता गया, सब चीज़ें बढ़िया चलती गई। और इसी टास्क में अगर हम बात करें बाकी जो दो कंटेस्टेंट्स थी उनकी, तो करणवीर मेहरा और आशीष, इनका जो एक तरीके से स्टंट वगैरह हमें देखने को मिला, जिस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया वो भी बढ़िया था, मज़ा आया देखने में। और जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा स्टंट किया, देख के लग तो रहा है कि इस बार मेल कंटेस्टेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि वहीं जब दूसरा एक स्टंट हुआ था जहाँ पे शालीन बनोद को फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में से जो वो थे क्या कहते हैं फ्लैग्स निकालने थे, बिल्कुल एंड तक जाने पर, जो इनका जो गेट होता है पीछे उसके एंड पे बिल्कुल कोने पर जाकर सारे वो निकालने थे फ्लैग्स, वो टास्क था। तो वहाँ पर भी शालीन काफ़ी काम और काफ़ी सही लगे, कुछ इतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं फिर उनको कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मेल कंटेस्टेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और इस वजह से मैं ये कहूँगा कि हाँ मेल कंटेस्टेंट्स का यहाँ पे दबदबा होना कन्फर्म है। प्लस इनके बीच में एक टशाटशी जो होने वाली वो भी खतरनाक होने वाली है। बट अगर हम बात करें जो हमारे अभिषेक कुमार है, वो फर्स्ट ऐसे मेल कंटेस्टेंट थे जो टास्क पर उतरे थे, जो कि हमारा पहला टास्क था। वो जो टास्क था वो टास्क देखने में इंटरेस्टिंग और काफ़ी ख़तरनाक और डरावना था, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा हाइट पर आपको घुमाने के बाद सडनली बैलेंस बनाना टफ टास्क था एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर्स। क्योंकि एक में आपको क्या था, आपको हाइट का एडवांटेज, आपकी वेट का एडवांटेज था, दूसरे में आपकी मसल स्ट्रेंथ का एडवांटेज था। बट यहाँ पे आपकी कोई भी स्ट्रेंथ काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि ये एक्चुअल में खतरों के खिलाड़ी का स्टंट मुझे लगा। क्योंकि यार मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं पर आपने बोला कि भाई मसल स्ट्रेंथ है किसी कंटेस्टेंट की, उसने उस टास्क में एक्सेल कर लिया। किसी का बॉडी वेट है और हाइट बढ़िया है तो उसने वहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं टास्क है उसने उसको एडवांटेज के थ्रू लेके उसने कर लिया। बट जहाँ पर आपके पास कोई एडवांटेज है ही नहीं सिवाय इसके कि हाँ अगर आप वहाँ पर गए तो आप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रेंथ की बदौलत ऊपर दोबारा आ सकते हो, उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडवांटेज है ही नहीं,
तो आप उस टास्क को करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल और न्यूट्रल बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के बराबर ही आते हो। और यहाँ पे अभिषेक कुमार ने जिस तरीके से स्टडी किया था सीरियसली काबिल तारीफ़ था, क्योंकि सुमोना को दिक्कत हुई थी और इसके साथ साथ जो एक और कंटेस्टेंट थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे जो यहाँ पे जो चीज़ें बढ़ती गई, जिस तरीके से आगे जो चीज़ें होती गई वो देखने में अच्छी, क्योंकि निमृत ने जो किया था पहले, जो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी इसी टास्क में, जब उन्होंने किया तो इतना ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं मतलब हमें लग रहा था कि हाँ लगेगा। बट जब यहाँ पे अभिषेक उसी टास्क को करने उतरे तो यहाँ पे लगा कि नहीं भाई हो सकता है 30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो सकता है। बट अब जब सुमोना है तो सुमोना को देख के हमें लगा कि नहीं ये सुमोना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मतलब प्रॉब्लमेटिक वो प्रॉब्लम में आ जाती है। जब उनको एक तरीके से चक्कर घुमाया जाता था तो उनको थोड़ा चक्कर वगैरह आ जाता था, जो वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये एक लौता ऐसा स्टंट था जहाँ पर सब बराबर तरीके से थे और सबके पास एक बराबर एडवांटेज और बराबर डिसएडवांटेज था। बस इसके अलावा कोई ऐसा टास्क नहीं था जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे एडवांटेज थे या फिर एडवांटेज नहीं थे। क्योंकि देखो प्लेन वाला टास्क कहूँ, प्लेन वाले टास्क में देखो यार अदिति के पास डिसएडवांटेज था, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं था, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, इसलिए फ्लैग्स उतारने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे शालीन की बात करो तो शालीन को दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि शालीन की हाइट भी थी, शालीन का वेट भी था और शालीन को ग्रिप कैसे बनानी उसको पता था। कृष्णा श्रॉफ के पास भी ये सब चीज़ें थी, बट तब भी भाई दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाई उनका वेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू शालीन भनोट। तो यहाँ पे वो चीज़ एक थी जो सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे शालीन भनोट ने जिस तरीके से प्रेज़ किया दोनों लड़कियों को और उनकी मतलब जो एक तरीके से चीज़ें की गई उसको, तो उसको देख के लगा कि हाँ यार बंदा है, जैसा भी हो बंदा डिसेंट हो, काफ़ी अच्छा हो। लोगों को ये इस नज़रिए से देखता है कि अगर सामने वाला कुछ कर रहा है मेहनत कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, तो उसको थोड़ा सा अगर हम लोग मोटिवेट करते हैं फिर उसको प्रेज़ करते हैं तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी शालीन भनोट की आज के एपिसोड में। वहीं अगर मैं बात करूँ लास्ट के जो दो मतलब एक स्टंट है जहाँ पे हम लोगों ने 4 कंटेस्टेंट्स को देखा, उस स्टंट में बात करूँ, उस स्टंट में भी भाई पूरा का पूरा अपर बॉडी का स्ट्रेंथ का पूरा मामला था, प्लस आपकी किस्मत का भी था। हाँ थोड़ा बहुत जो दिमाग लगा सकते हो अगर आप लगा रहे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फेक पोल्स थे अगर आपने उसके ऊपर पूरा सपोर्ट लिया तो आप तुरंत फिसलते हुए नीचे आओगे। और दूसरी बात, अगर अपर बॉडी की स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम है तो आप तब भी उस मतलब जो टास्क उसको करने में बहुत ही दिक्कत फील करो, क्योंकि अपर बॉडी से ही आपको आगे बढ़ना है, एक जगह से दूसरी तरफ जाना है, आपको फ्लैग्स पकड़ के उसको टाई करना है। तो सारा का सारा खेल अपर बॉडी स्ट्रेंथ का था, जो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एडवांटेज बना। अगर मेरी अपर बॉडी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं अपर बॉडी में, तो मैं ज़्यादा देर तक वो स्ट्रेंथ नहीं कर पाऊँगा। बट एज़ कम्पेयर्ड टू अदर स्ट्रेंथ्स यहाँ पे एक बात थी कि हाँ एडवांटेज में सब नहीं थे, ना ही डिसएडवांटेज में सब थे, ना ही सब एक बराबर थे। सबके पास अगर है अपर बॉडी स्ट्रेंथ तो मैं बोल सकता था कि हाँ सब बराबर है, सबके पास नहीं है तो मैं बोलता कि नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, कुछ भी मतलब यहाँ पे चीज़ें बराबर नहीं थी, रैशनल सी चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि क्यों हुआ। बट अब कल के एपिसोड को लेकर आज के एपिसोड में भी हमें ये देखने को मिला कि चीज़ें जो है वो यहाँ पे हीटअप हो चुकी हैं आसिम, अभिषेक और शालीन के बीच में। क्योंकि आसिम को कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो दूसरा कर रहा है वो स्टंट ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू हिम। मतलब जो उसने अपर बॉडी का स्टंट किया था वो ज़्यादा ईजी है, और जो एयरक्राफ्ट वाला जो स्टंट था वो जो अपर बॉडी का स्टंट था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट वाले स्टंट से। बल्कि एयरक्राफ्ट वाला स्टंट ज़्यादा मुझे लग रहा था कि टफ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हवा के झोंके आते हैं, हवा आपको एक तरीके से धक्का देती है, आपको वहाँ पे अपनी बॉडी को, अपनी पूरे लेग्स की स्ट्रेंथ को बराबर फिक्स करके आपको वो फ्लैग निकालना होता है। तो वो एज़ कम्पेयर्ड, जैसे कि भाई आसिम रज़ बोले वो तो आसान था, बस ऐसे उखाड़ने थे, ये करना था, तो वो ऐसा नहीं था भाई, वो भी स्टंट था टफ। और दूसरी बात, अगर आसिम रियाज के स्टंट की बात करूँ तो आसिम रियाज के स्टंट का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। आसिम रियाज के एक बात का मजाक सबने उड़ाया कि आसिम रियाज ये बार बार बोल रहा था भाई काश्मीर मैं तो टीम है ना, अगर हम दोनों ने कर लिया तो हम लोग जीत ही जाएंगे, चाहे किसी ने भी कर लिया जाता हम लोग तो जीत जाएंगे। तो इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा था। और प्लस इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था कि भाई तुम जल्दी जल्दी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठ गए कि भाई तुम जल्दी तो बहुत कर रहे थे, बट एंड में क्या हुआ, एंड में तुम्हारी जल्दबाजी है, तुम्हें मतलब फिसाल दिया और तुम जाके लेके डूब गए पानी के अंदर। तो ये चीज़ जिस तरीके से हुई तो वो देख के कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हाँ आसिम रियाज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं
एंड ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले एपिसोड्स में, भले ही हमें पता चला कि एक ही एपिसोड में पंगा हुआ है, पर आने वाले एपिसोड्स में जो ये बातें हैं, जो चीज़ें और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आज के एपिसोड को देखने के बाद क्या कहना, और क्या आपको भी ये लगा कि फर्स्ट टास्क को छोड़कर बाकी दोनों टास्क में कहीं पर भी सिमिलैरिटीज़ नहीं थी कंटेस्टेंट्स के बीच में, या फिर नहीं। और इसी तरीके के हर एक अपडेट्स उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।